Good morning and assalamu alaikum to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Myself Mr. Vidya Gohar, your science teacher. Well student, welcome back to your online classes. As you know that your government has decided to close the school due to prevailing COVID situation, but your school has decided to resume your online classes. Well, we will start our online classes from today. We will resume our lecture where we have left in the class. Well, class 5, open your chapter number 8. We were reading chapter number 8, that is water purification, and we have so far covered many topics of water purification. Few topics were left, that was water pollution. Okay, we have still 2 topics left of that chapter. So let's open page number 53 and start our topic, that is water pollution. In the class we have studied the topic of evaporation and distillation, that was the way to remove the soluble impurities from the water. Okay, now we will study our new topic, that is water pollution. Okay student, I'm gonna read. मैं रीड करने जा रही हूँ टॉपिक. I will make you understand. मैं आपको अंडरस्टैंड भी करवाऊँगी. But you have to do, you have to focus on your books. अपनी बुक्स पर फोकस करना है and listen carefully और अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैं उसके बाद एक्टिविटी दूँगी. You have to complete this activity. Okay, let's start the reading. Human activities are mixing harmful substances in the environment. Human activities, आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, हार्मफुल सब्सटेंस को इन्वायरमेंट में मिक्स कर रही है. बेसिकली व्हाट इज़ पोल्यूशन? पोल्यूशन होता क्या है? पोल्यूशन क्या है? किसी भी चीज़ को आलूदा करना, डर्टी करना. लाइक एयर पोल्यूशन, आप कहते हो ना एयर का पोल्यूशन हो रहा है, आलूदगी बढ़ रही है. पोल्यूशन मीन आलूदगी, यानी कि कंटामिनेशन ऐड होना. लाइक आपकी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, प्लांट कट हो रहे हैं, ट्रीज कट हो रहे हैं, तो हमारी ऑक्सीजन कम हो रही है. तो हमारी ऑक्सीजन कम होगी, दूसरी गैसेस व्हीकल्स की वजह से आपकी जो एनवायरनमेंट में है दूसरी गैसेस इन्वॉल्व, पॉइजनस गैसेस फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से आपकी क्या है, आपकी एयर ख़राब हो रही है. आपका मतलब एयर पॉल्यूटेड हो रही है. इन द सेम वे आपका वाटर पोल्यूशन भी होता है, आपका वाटर भी पोल्यूटेड हो रहा है. देखिए देयर आर डिफरेंट वेज. आप सोच सकते हैं कौन कौन से वेज हैं. जैसे इंडस्ट्री का वेस्ट आता है, वो कहाँ जाता है? ठीक है, हाँ, वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री में वाटर यूज़ होता है. ठीक है, वाटर तो आपको पता है हर जगह कंज्यूम होता है. तो वो केमिकल्स वाला वाटर कहाँ जाता है? वो आपका सी में कहीं ना कहीं या फिर रिवर में कहीं ना कहीं तो डंप किया जाता है. वो जब डंप होगा, अगर वो किसी वाटर बॉडी में डंप होगा तो डेफिनेटली जो वो वाटर बॉडी साफ़ होगी तो उसे भी डर्टी करेगा. यानी कि डर्टी करना मतलब पोल्यूशन क्रिएट करना. वो वाटर जो अगर पीने वाला होगा तो आप उसे पी नहीं सकोगे. तो वो इंडस्ट्रियल जोन में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई. यानी आप कोई ना कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे लेदर इंडस्ट्री हो गई, आप लेदर के बैग्स, जैकेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो. तो लेदर आपको कहाँ से मिल रहा है? स्किन से मिल रहा है, एनिमल. तो देखो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होगी. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, आर मिक्सिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं. किसमें? इन्वायरमेंट में. द प्रेजेंस ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस की प्रेजेंस इन वाटर में, यानी कि इन जो आपके लिए नुकसानदा सब्सटेंसेस हैं उसकी वाटर में एडिशन क्या करती है, कॉज वाटर पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन क्रिएट करती है. दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्लूटेंट्स. इन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? प्लूटेंट्स कहा जाता है. यानी कि द थिंग्स विच मेक द वाटर पोल्यूटेड इज कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. द पोल्यूटेड वाटर इज हार्मफुल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के लिए पोल्यूटेड वाटर क्या है, हार्मफुल है. अब वो क्या पोल्यूटेंट्स हैं जो आपके वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं? कैन यू थिंक अबाउट दैट? आप इसके बारे में सोच सकते हो कि मतलब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपके पानी को गंदा कर रहे हैं. द नंबर 1 इज सीवेज वाटर. आप घरों में जो पानी इस्तेमाल करते हो वो डंप करते हो. ठीक है, वो कौन सा पानी होता है? सीवेज वाटर होता है. ठीक है, आप लोग बाथरूम्स में नहाने के लिए, डिश वॉशिंग के लिए वो सारा पानी यूज़ करते हो और वो कहाँ चला जाता है? आपके सीवेज लाइन में चला जाता है और वो क्या कहलाता है? सीवेज वाटर.
सीवेज वाटर कंटेन्स यूरिन, फेशियस, वेस्ट पेपर, सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड वेस्ट केमिकल्स। यानी कि सीवेज वाटर में क्या होता है, आपका यूरिन होगा, फेशियस होगी, ठीक है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट पेपर्स होंगे, यानी कि आप देखते हो अक्सर जब पेपर्स वगैरह, रैपर्स वगैरह, शॉपर्स वगैरह आपकी गटर लाइन चॉक्ड हो जाती है तो उसे अगर साफ़ करवाया जाए तो उसमें से निकलते हैं, तो किस में चले जाते हैं, वेस्ट पेपर्स भी चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सोप, आप हाथ धोते हो तो सोप चले जाते हैं, डिटर्जेंट आप कपड़े वगैरह धोते हो, ठीक है, तो जितने भी डिटर्जेंट्स वगैरह हैं कपड़ों को जब आप पानी से साफ़ करते हो तो वो कहाँ चला जाता है, सीवेज वाटर में चला जाता है। एंड वेस्ट केमिकल, उसके अलावा वेस्ट केमिकल्स लाइक आप हार्पिक वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, फ्लश आउट करना, फ्लश साफ़ करने के लिए, ठीक। तो ये सारे केमिकल्स यूटिलाइजेशन जितनी भी होती है वो सारी किस में जाती है, सीवेज वाटर में जाती है। सीवेज वाटर कम्स फ्रॉम हाउस होल्ड। सीवेज वाटर कहाँ से आता है, घरों से आता है। कमर्शियल बिल्डिंग्स यू कैन से लाइक बैंक्स बन गए, कमर्शियल बिल्डिंग होगी आपकी, जितने भी आपके ऑफिस वगैरह वो कमर्शियल बिल्डिंग्स में इंक्लूड होते हैं। एंड फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज से आता है। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सीवेज वाटर, जो सीवेज वाटर्स में इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, मे कॉज कॉलेरा एंड टाइफाइड और कॉलेरा के डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। अगर ये वाला सीवेज वाटर आपके ड्रिंकिंग वाटर से मिक्स हो गया और आपको पता नहीं चला है तो क्या होगा, आपको टाइफाइड और कॉलेरा के डिजीज़ लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या हैं, आप जिसे कहते हैं खादें। प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हम हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, बार बार क्रॉप उगाने की वजह से क्या हो जाता है, सॉइल फर्टाइल नहीं रहती, वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो वो क्या किए जाते हैं, आर्टिफिशली फार्मर्स ऐड करते हैं सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके, फर्टिलाइजर्स को उर्दू में कहते हैं खादें। फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं इन ग्रोइंग क्रॉप्स को उगाने में। एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स आर वॉश्ड इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स बाय रेन। देखें, आपके जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र होगा आपने स्प्रे कर दिया है, ठीक, या फिर आपने फर्टिलाइज़र सॉइल में ऐड कर दिया है, स्प्रे नहीं करते, ऐड करते हैं, ठीक है। जब आपने सॉइल में ऐड कर दिया तो बारिश हुई, तो बारिश क्या करेगी, उसे वॉश अवे, यानी कि उसे अपने साथ डिज़ोल्व करके ले जाएगी किस में, स्ट्रीम, नदियों में, एंड रिवर्स, ठीक है, आपके दरियाओं में, बाय रेन के जरिए, यानी कि रेन वाटर कहीं ना कहीं तो जाकर ऐड होगा, ठीक। द वाटर फ्रॉम फार्म्स एंड गार्डन्स फ्लो इनटू रिवर्स। गार्डन्स और फार्म से वाटर फ्लो करता हुआ किस में जाता है, दरिया में जाता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दिस वाटर, इस वाटर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मे कॉज मैनी चेंजेस इन पोल्यूटेड वाटर। वो क्या करते हैं, बहुत सारे चेंजेस ले आते हैं इस पोल्यूटेड वाटर में। मैनी हार्मफुल केमिकल्स आर प्रोड्यूस, बहुत सारे हार्मफुल यानी कि ख़तरनाक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू दिस चेंजेस, इस चेंजेस की वजह से, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, उसके रिजल्ट में एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ होती है। देखिए, पानी में कौन से एनिमल्स रहते हैं, आपके पानी में फिशेस वगैरह रहती हैं, उसके अलावा पानी में प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो जितनी भी एनिमल्स के अलावा आपका प्लांट्स भी क्या हो जाते हैं, वो भी अफेक्ट होने लग जाते हैं, लाइक एट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपके फर्टिलाइज़र्स भी क्या करते हैं, अगर एक्सेस अमाउंट में यूज़ किया जाए तो उसकी क्वांटिटी जब बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो केमिकल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते, वो स्टोर होते जाते हैं। अगर उसे एनिमल कंज्यूम करेंगे तो एनिमल की बॉडी में स्टोर होते जाएंगे और फैट लेयर्स बनाएंगे, जिसकी वजह से जो फैट लेयर्स में डिपॉजिट होंगे तो फिर क्या होगा, एनिमल की डेथ होगी। आपकी जो ग्रीन एल्गी है, अगर देखा हो आपने वाटर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है जो स्टैगनेंट वाटर होता है, ठीक है। तो आप ग्रीन आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है वो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स नहीं है, आप कहते हो जिसे उर्दू में काई भी कहते हैं ना, तो वो आ गई है। तो वो क्या करती है, वो सनलाइट को पास नहीं होने देती आपकी जो एल्गी है। तो सनलाइट पास नहीं होगी तो नीचे जो फिशेस वगैरह हैं, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ फिशेस क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। जब प्लांट्स को सनलाइट नहीं पहुंचेगी, वो सनलाइट को पास नहीं होने देंगे, ठीक है, वो सनलाइट को सारे खुद कंज्यूम कर लेंगे अगर इन केस, तो वो सनलाइट को पास नहीं होने देंगे तो प्लांट अपनी फूड नहीं बना सकेगा। प्लांट फूड नहीं बनाएगा तो डेफिनेटली वो डाई आउट होगा, ठीक है। और जब वो डाई आउट होगा
तो फिशेस क्या खाएंगी, फिशेस भी मरेंगी। फिशेस अगर बैक्टीरिया जाहिर सी बात है डिकम्पोज करते हैं एंड फिशेस को, ठीक, तो बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, आपकी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से पूरा आपका जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ड्यू टू फर्टिलाइजर्स। ओके, नाउ कम ऑन फिश नंबर 54 हेयर, पेस्टिसाइड्स। ओके, बट इस पेस्टिसाइड्स फार्मर यूज़ करते हैं पेस्ट को किल करने, जो पेस्ट इंसेक्ट्स जो होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं उसको किल करने के लिए फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। अ वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड्स आर यूज बाय फार्मर, यानी कि डिफरेंट वेराइटीज पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की जाती हैं। कौन करता है, फार्मर्स करते हैं, टू किल इंसेक्ट्स को मारने के लिए प्रेजेंट इन क्रॉप्स, जो फसलों में प्रेजेंट होते हैं। एक्सेस ऑफ दीज पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल क्या करता है, आर वॉश्ड अवे इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर विद वाटर। अगेन जब अगर फसलों को पानी देंगे या फिर वो रेन होगी तो वो दोबारा किस में चले जाएंगे, नदी और दरिया में चले जाएंगे पानी के साथ। सम टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस, कुछ पेस्टिसाइड डेफिनेटली केमिकल्स हैं तो वो क्या होंगे, पॉइजनस होंगे, जहरीले होंगे। एक्वेटिक एनिमल्स डाई, एक्वेटिक एनिमल अगेन मरेंगे बिकॉज ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स। इस पेस्टिसाइड्स की वजह से ह्यूमन बींग आर ऑल्सो अफेक्टेड, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी अफेक्ट होंगे इफ़ दे ईट फिश विच लिव इन पोल्यूटेड वाटर। देखिए फिश वो पेस्टिसाइड वाले वाटर में रहेगी, उस वाटर को कंज्यूम करेगी तो वो पेस्टिसाइड फिश की बॉडी में जाएंगे। अगर वो फिश इंसान कंज्यूम करेगा, वो खाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंसान की बॉडी में पेस्टिसाइड ट्रांसफर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज पॉइजनस वेस्ट मटेरियल, यानी कि खतरनाक वेस्ट मटेरियल्स। वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, किस फॉर्म में हो सकते हैं, डेफिनेटली केमिकल की फॉर्म में हो सकते हैं। द पॉइजनस वेस्ट मटेरियल दैट कम आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, वो पॉइजनस वेस्ट मटेरियल जो फैक्ट्रीज से आता है एक्सट्रीमली हार्मफुल, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है टू द इन्वायरमेंट के लिए। नो प्लांट कैन ग्रो ऑन सच सॉइल, कोई भी प्लांट उस सॉइल पर, उस ज़मीन पर नहीं उगता। वेयर दीज पॉइजनस मटेरियल्स आर थ्रोन और बरेड, जहाँ पर ये पॉइजनस मटेरियल, केमिकल वाला मटेरियल जो है फेंका जाता है या बरेड कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। दीज वेस्ट मटेरियल्स आर वॉश्ड इनटू स्ट्रीम, वो वेस्ट मटेरियल स्ट्रीम्स में यानी कि नदी में चला जाता है, नदियों में चला जाता है। ड्रेन्स और रिवर्स, ड्रेन्स या रिवर्स यानी कि आपके जो नाले बने होते हैं उसमें जाता है, और रिवर्स या फिर दरिया में जाता है। एंड हार्म वाटर एनिमल्स, और वाटर एनिमल्स को अगेन हार्म करता है। देखिए आपका एक भी एनिमल अगर किसी वजह से एक एनिमल्स का मीन्स यानी कि एक एनिमल का स्पीशी डाई आउट होती है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से, देन इट्स मीन इट इज़ अफेक्टिंग योर फूड चेन, वो आपकी फूड चेन को अफेक्ट कर रहा है, तो आपकी फूड चेन डिस्ट्रॉय होगी। ओके, लिटर आपका कचरा। पीपल थ्रो वेस्ट पेपर, कैंस, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट इन और नियर ओपन ड्रेन्स, यानी कि लोग क्या करते हैं, वेस्ट पेपर या कैंस, प्लास्टिक की जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक आपकी प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, शॉपर्स हो गए, ठीक है, और इस तरह के डिस्पोजेबल बैग्स हो गए, डिस्पोजेबल आपके कप्स हो गए, इस तरह की चीज़ें फेंकते हैं। और इन और नियर ओपन ड्रेन्स, यानी कि ओपन जो खुले हुए जो नाले होते हैं उनके अंदर या उनके पास फेंक देते हैं। एंड ऑन रिवर बैंक्स या फिर दरिया के किनारों पे फेंक देते हैं। लाइक आप अगर पिकनिक मनाने जाएं सी व्यू साइड पर तो आप कुछ खाते पीते तो वहीं डंप कर देते हो, ठीक है, सी शोर पर, तो वो आप क्या कर रहे हो, वो आप उसे डर्टी कर रहे हो। दिस लिटर, ये कचरा इज़ वेरी हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बिकॉज इट कैन सफोकेट बर्ड्स, वो बर्ड्स को सफोकेट कर सकता है, उसका दम घुट सकता है। एंड फिश कॉजिंग डेथ, और मछलियों को भी सफोकेट कर सकता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी डेथ हो सकती है। देखिए प्लास्टिक की आप कोई भी चीज़ अगर फेंकते हो पानी में, अगर उसमें कोई फिश चली जाती है तो उससे बाहर नहीं आ पाती, तो वो क्या करेगी, उसे सफोकेट करेगी। लाइक शिप्स चलती हैं, नेट होता है, देखिए आप फिशेस कैच करने के लिए नेट, समटाइम अगर उनका नेट स्ट्रक कर गया पानी के अंदर, वो नहीं निकाल पाते तो वो वहाँ से काट देते हैं, तो वो क्या, वो पानी के अंदर रह जाता है। देखिए आपकी जो प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो वाटर के अंदर या फिर कहीं भी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होती, वो डिकम्पोज नहीं होता। अगर किसी एनिमल की नेक उसमें फंस गई, टर्टल की फंस गई, या फिर कोई भी आप प्लास्टिक फेंक रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वेदर इट इज़ इन सी, रिवर और इन स्ट्रीम्स, किसी में भी आप अगर फेंक रहे हो तो इट विल क्रिएट वाटर पोल्यूशन। ओके, ऑयल स्पिल्स,
ऑयल स्पिल्स इनटू द सी व्हेन ऑयल टैंकर्स आर वॉश्ड और व्हेन दे मीट एन एक्सीडेंट। देखिए आपका ऑयल आता है, ऑयल स्पिल्स कब होते हैं समंदर में, जब ऑयल टैंकर से होते हैं उन्हें साफ़ किया जाता है, या फिर व्हेन दे मीट एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट होता है तो वो क्या होता है, ऑयल बिखर जाता है, ठीक है, पानी के ऊपर। आपको अच्छे से पता है ऑयल वाटर सरफेस पर ऑयल की डेंसिटी कम है वाटर से, तो वाटर पे फ्लोट करता है। दिस ऑयल फॉर्म्स अ फिल्म ओवर द सी, वो सी के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, फिल्म बना लेते हैं, पतली सी लेयर बना लेते हैं, ठीक है, सी वाटर पर। द फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर प्रिवेंट ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाती। एयर इन कॉन्टैक्ट होती है, ठीक है, आपको पता है कि जब वो थिन फिल्म आ जाएगी ऑयल की तो वाटर क्या अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो नहीं पाएगी, विच रिजल्ट्स इन किलिंग सी एनिमल, जिसके रिजल्ट में सी एनिमल की डेथ होगी। बर्ड्स फिशेज एंड अदर एनिमल डाई ड्यू टू दिस पोल्यूशन, इस पोल्यूशन की वजह से बर्ड्स फिशेज और दूसरे एनिमल्स जो सी के अंदर मौजूद हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। बर्ड्स आर अनेबल टू फ्लाई, बट उड़ नहीं सकते ड्यू टू ऑयली विंग्स की यानी कि तेल वाले परों की वजह से। उनके पर चिपक जाएंगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे। देखिए आपने देखा आपके फॉरेन बर्ड्स आते हैं सी साइड पर, तो वो जब वहाँ ऑयल बिखरा होगा वो उसके ऊपर अगर उतरेंगे तो वो सारा ऑयल उनकी किसको, फेदर्स को लग जाएगा, उनके विंग्स को लग जाएगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और वो हैवी हो जाएंगे तो वो उड़ नहीं पाते, ठीक है। दे फॉल डाउन, वो गिर जाते हैं, एंड डाई, और मर जाते हैं। दीज वर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। हियर वाटर पोल्यूशन के हमने ये फ्यू कॉजेज देखे। एक तो ये था सीवेज वाटर, सीवेज वाटर किस तरह गंदा कर रहा है आपके वाटर को और उससे कौन से डिजीज हो रहे हैं। देन हमारे फर्टिलाइजर्स थे, फर्टिलाइजर्स के एक्सेस क्वांटिटी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओके, नेक्स्ट था हमारा पेस्टिसाइड अगेन क्या कर रहा था, अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं और वो पेस्टिसाइड वॉश अवे होकर रिवर्स या आपके स्ट्रीम्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ के फिशेस को कंज्यूम करने से वो केमिकल्स इंसान की बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद आ गया पॉइजनस वेस्ट मटेरियल। पॉइजनस वेस्ट मटेरियल कहीं भी डंप करेंगे, अगर वो सॉइल पे डंप करेंगे वहाँ प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी। सो आपका पॉइजनस वेस्ट मटेरियल भी क्या कर रहा है, जो फैक्ट्रीज से आता है वो क्या कर रहा है, आपकी एनवायरनमेंट को, आपके वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। उसके बाद लिटर जो कचरा है इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, मोस्टली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। पेपर आपके जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, बट अगर आपके कैंस हैं, स्टील कैंस हैं, आपके प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टाइम लेते हैं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो जिसकी वजह से क्या होता है आपके बर्ड और फिश को ये सफोकेट करके उनकी डेथ की वजह बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ गया ऑयल स्पिल्स आ गया आपके। ओके, ऑयल स्पिल्स क्या होगा, आपकी सी वाटर पर एक थिन फिल्म बन जाएगी ऑयल की, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी, तो आपके सी एनिमल अफेक्ट होंगे। नॉट ओनली सी एनिमल्स, इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर प्लांट्स और वेजिटेशन ऑल्सो। ओके, सी वेजिटेशन, सी में जो प्लांट्स हैं उसको भी अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ जो आपकी एनिमल्स हैं, फिशेस डेफिनेटली डाई आउट होंगे। उसके साथ साथ जो बर्ड्स हैं वो क्या होंगे, वो भी अफेक्ट होंगे। और बर्ड्स का मैंने आपको बताया कि बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके विंग्स के साथ क्या लग जाता है, ऑयल की जो फिल्म है वो उनके जो ऑयल है वो उनके विंग्स के साथ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है वाटर से, तो वो ऑयल जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। ऑयल टैंकर जो हैं अगर वो ऑयल टैंकर से वॉश होकर ऑयल वहाँ पर गिर जाएगा या किसी एक्सीडेंट की वजह से ऑयल स्प्रेड हो जाएगा तो क्या होगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, तो वहाँ की एनिमल्स एंड वेजिटेशन को अफेक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हियर वी हैव completed the topic of water pollution. Inshallah, in the next lecture we will cover how to prevent water pollution. We will cover this topic, how to prevent water pollution, यानी कि water pollution को कैसे रोका जा सकता है। This topic will be covered in next lecture, but before moving towards our next topic, I want to give you some activity. What you have to do, you have to find some other causes of water pollution. Okay, at least 2 more causes of water pollution. ये तो आपके बुक में गिवन थे, बट आपने इसके अलावा भी चेक करने हैं कि और क्या causes हो सकते हैं water pollution के। You have to write it in on blank paper, or you can use A4 size paper as well. Okay student, inshallah we will meet in next lecture. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
फ़ी अमान अल्लाह।